तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मस्ती सीरीज के अंदर एक और नया चैप्टर का शुरुआत, जो कि ये बहुत ही शानदार चैप्टर एंगल्स, लाइन्स एंड ट्रायंगल। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस पूरे वीडियो को देखने में, क्योंकि पूरा आप कॉन्सेप्ट समझिएगा इस चैप्टर के रिलेटेड में। जितना भी कॉन्सेप्ट है और जो भी आपका डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर में। तो जरूर इसे पूरा अंत तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा इसे, बहुत ही मजा आने वाला है आप सभी को। तो चलिए बिना टाइम पास करते हुए शुरू किया जाए। हाँ, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो ये चैप्टर बताता है किस बारे में? तो ये चैप्टर जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, एंगल्स, लाइन्स और ट्रायंगल्स, इन तीनों चीज़ के बारे में बताता है ये चैप्टर। बहुत ही शानदार चैप्टर है और बहुत ही ईजी भी है, ज़्यादा इसमें आपको हार्ड नहीं है, आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स आपको समझ में आता है कि एंगल्स होता क्या है। एंगल आप लोग पहले भी पढ़े होंगे क्या होता है, नहीं तो जानते भी होंगे। देखिए, आप ये तो पता होगा कि रे क्या होता है। देखिए रे क्या होता है, लाइन तो जो एंडलेस यहाँ पे चलते रहेगा, ये एक लाइन है जिसका कोई एंड नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है, और इसी को हम लोग एक साइड ये कर देंगे, एरो बना देंगे, तो इसे हम लोग रे बोलते हैं, ठीक ना। ये रे हो गया, ठीक है, और ये हो गया लाइन। तो एंगल किससे बनता है? यही दो रे का फॉर्मेशन से आपको बोलते हैं कि बोल सकते हैं कि एंगल बनता है। देखिए यहाँ पे एक रे बन गया और यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स जो कि ओ ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये बन गया। तो ये जो यहाँ पे ये दोनों का आप डिफरेंस देख सकते हैं, या फिर जो भी डिस्टेंस बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं थीटा, या फिर बोल सकते हैं एंगल। एंगल आप किससे दिखाते हैं? डिग्री से डिनोट करते हैं, मतलब किसी भी एंगल को मान लें 30 डिग्री, तो ये क्या है? एक एंगल है, इसी को हम लोग थीटा बोल सकते हैं, ठीक ना। काइंड ऑफ एंगल्स होते हैं। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे आपको शायद 4 या 5 या 6 आपको पढ़ना है यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको राइट एंगल पता होगा क्या होता है, जिसका 90 डिग्री होता है, थीटा का वैल्यू ये 90 डिग्री होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ज़्यादा कुछ सोचने वाला है भी नहीं, जो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से, जो रे अगर दो रे परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से, तो उसे राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। एक्यूट क्या होता है? देखिए 90 से छोटा जो भी एंगल बनाएगा ना वो एक्यूट होता है, ये ओ है। यहाँ पे जो भी 90 से छोटा रहना चाहिए, देखिए ये थीटा है ना, जो ये क्या रहेगा? छोटा रहेगा 90 से, ठीक है, छोटा रहेगा, कम रहेगा, ये आप जितना समझ लीजिए। और ये ऑब्ट्यूज क्या रहता है? ऑब्ट्यूज इसका उल्टा रहता है, 90 से बड़ा रहता है, ठीक है। थीटा जो रहता है वो बड़ा रहता है 90 से, ठीक है। ये जो एंगल रहता है यहाँ पर, ये ऑब्ट्यूज हो गया। अब इसी की बात करते हैं स्ट्रेट एंगल का। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। आगे जाके आप लीनियर पेयर भी पढ़िएगा तो इसमें आपको अच्छी समझ में आएगा। ये पूरा कितना बनाता है? स्ट्रेट लाइन किससे? स्ट्रेट लाइन बनाता है कितना? 180 डिग्री बनाता है, ठीक है। 180 डिग्री, डिग्री लिखना मत भूलिएगा। थीटा में 90 है तो 90 में डिग्री लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए 60 है तो 60 के ऊपर डिग्री लगाइएगा, ठीक है, साइन लगता है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन एंगल का। तो रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है? ये देखिए, रिफ्लेक्शन एंगल ये होता है, इसमें जितना भी एंगल रहेगा उसको 360 से माइनस कीजिएगा तो आपका रिफ्लेक्शन एंगल निकल जाएगा। ये होता है रिफ्लेक्शन एंगल। देखिए ये जो बचा हुआ है एंगल है ना, इसको अगर 360 से माइनस कीजिएगा ना तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। ये जो बचा हुआ है, ये मान लीजिए 270 आपका बना हुआ डिग्री, ये रिफ्लेक्शन एंगल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 360 डिग्री। 360 क्या होता है? पूरा होल रोटेशन आप कर लीजिएगा ना इसका, एक रे का, तो उसी को बोलते हैं 360 डिग्री। अब देखिए घड़ी का सूर्य, मिनट हैंड, आवर हैंड, कोई भी सूरत है, अगर वो आपका पूरा घूम के वो वापस आ जाता है तो वहाँ पे बोलते हैं 360 रोटेशन हो गया, ठीक ना। और आप खुद आप एक जगह से दूसरे एक चक्कर घूमिएगा तो 360 रोटेशन आप समझ सकते हैं, सर्कल का सर्कमफेरेंस सभी। तो चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल के। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होता है? टाइप्स ऑफ एंगल्स में आपको समझना पड़ेगा कि कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि होते हैं इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल क्या होता है? देखिए अगर यहाँ पे हम दो रे बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक रे बना दिए, ठीक है, और ये अगर ये इज इक्वल टू ए, देखिए ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अगर यहाँ पे हम इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, तो अगर हम लोग एक्स इज इक्वल टू वाई है, वाई डिग्री बोल सकते हैं, अगर ये इज इक्वल टू इतना है तो इसे हम लोग इक्वल एंगल बोलेंगे। और बाइसेक्टर की बात करते हैं तो बाइसेक्टर तो बहुत ईजी है भाई। देखिए ये कोई एंगल है, मतलब ये कोई रे है, सॉरी, तो जो एंगल बना रहा है, दो रे अपना जो एंगल बनाएगा, अब वो एंगल बना रहा है, और यहाँ से एकदम मिड में जो हम लोग एक रे आर्म खींचेंगे, या फिर रे बोल सकते हैं, ये खींचेंगे जो कि दोनों को बाइसेक्ट करता गया। मान लीजिए ये पूरा आपका 60 डिग्री है, ठीक ना, ये पूरा था आपका होल था, पूरा कितना था? 60 डिग्री। और ये जो ये रे खिंचाया तो अब ये क्या करते हैं? 30 डिग्री और 30 डिग्री में इसको डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है? इसी को बाइसेक्टर का ही काम है, ठीक ना। तो ये आप बोल सकते हैं, जैसे इसका नाम दीजिए ए बी सी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ए ओ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, सॉरी यहाँ पे ए ओ सी नहीं होगा, यहाँ पे देखिए ए ओ बी कोई भी लेते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, ठीक है। ये पूरे एंगल का हाफ है, ये कितना? ए ओ बी। ये आप समझ गए ना बाइसेक्टर का क्या काम है? तो ये बाइसेक्टर का काम। और अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है? देखिए एक 90 डिग्री बनाते हैं एंगल, ठीक ना, ये कोई रे है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ से कोई एक मान लीजिए आर्म खिंचाया, ये कोई एक्स
डिग्री बनाया और ये कोई बाई डिग्री, ये बाइसेक्टर नहीं ना, कैसे भी खिंचा गया है ना, अब वो फिक्स नहीं। तो यही कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है कि एक्स प्लस वाई क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट बताता है। अब सप्लीमेंट इसका उल्टा बताता है, उल्टा नहीं बताता, इसका डबल बताता है, जो कि अब बताता है 180 बताता है। सप्लीमेंट क्या करता है, ये अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई रे खींचा गया, ये सेंटर पॉइंट है ओ, यहाँ पे कोई रे खींचा गया, तो ये बताएगा कि ये एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, तो एक्स प्लस वाई यहाँ पे क्या बताएगा कि 180 डिग्री बनाएगा, ठीक ना। ये होता है सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। सप्लीमेंट आप समझ सकते हैं, देखिए 90 और 180 याद रखने क्या तरीका हम बता रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब कम, कम मतलब 90 डिग्री कम है, तो कम मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने तरीका ढूंढ सकते हैं। ये हमें आसान तरीका, हम भी ऐसे ही याद करते हैं, तो बहुत ईजी तरीका था, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल यहाँ पे क्लियर हो गया, ये खत्म ही हो गया ये चैप्टर। अब बात करते हैं एंगल के कुछ रिलेशंस के बारे में। रिलेशन आपको समझना पड़ेगा, एंगल के क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो वो देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है। देखिए एडजेसेंट एंगल आपको समझना पड़ेगा। देखिए कोई भी यहाँ पे दो एंगल रे खींचा गया है, और यहाँ पे कोई एक कोई आर्म आ गया है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा खराब बन गया, ये कोई आर्म है जिसका वर्टेक्स, ये देखिए वो क्या है यहाँ पे, वो यहाँ पे एक वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स है इन दोनों के लिए, दोनों रे के लिए। यहाँ पे जो एंगल बना रहे हैं यहाँ पे दोनों अलग अलग, तो ये देखिए ये एक कॉमन आर्म रहेगा यहाँ पे। पहला क्या बोल रहे हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, देखिए एडजेसेंट एंगल आपको समझने से आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या उसके फीचर्स रहते हैं। जिसका वर्टेक्स सेम रहता है, जिसके आर्म एक आर्म कॉमन रहता है, और जो अलग अलग आर्म रहता है वो कॉमन नहीं रहता, ठीक है। ये होता है एडजेसेंट एंगल, सिंपल सा बात है। लीनियर पेयर, चूंकि हम बताए थे कि आ गया, पढ़िएगा लीनियर पेयर, वही आ गया है। लीनियर पेयर एक लाइन रहता है, मतलब बोल सकते हैं टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे एक पॉइंट है और ये एडजेसेंट एंगल, ठीक है, अगल बगल के एंगल है, एक कॉमन वर्टेक्स है इनका ओ, एक कॉमन वर्टेक्स है। अब यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक कोई और यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स से कोई रे खिंचाया, तो ये जो एंगल बनाएगा ना स्ट्रेट लाइन में, जो अपोजिट रे होना चाहिए, ठीक ना। देखिए ये जो दो लाइन जो रे बना रहे हैं ये अपोजिट रहना चाहिए, तब ये क्या कितना डिग्री बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। और इसे ही बोलते हैं हम लोग लीनियर पेयर। ये आप याद रखिएगा, लीनियर पेयर क्या होता है, याद रखिएगा कि अपोजिट वर्टेक्स जो बनाते हैं, सॉरी अपोजिट, हाँ बोल सकते हैं कि अपोजिट एडजेसेंट एंगल जो रहते हैं ना, जो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, वो क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। तो सिंपल सा बात है, ये लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होता है, ये आपका फर्स्ट थ्योरम भी यही कहता है। हाँ तो अब अगला पढ़ना है आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चलिए बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की। हाँ तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि देखिए कोई भी दो लाइन जो कि इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट किया आपने में, ठीक ना, कोई एक पॉइंट पे, कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं, मतलब कोई भी एक पॉइंट पे, यहाँ पे मान लीजिए ओ पे इंटरसेक्ट किया है, तो ये जो यहाँ पे देखिए ये एंगल जो होगा ए बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, डी लिख दीजिए, और यहाँ पे ये एंगल बनेगा। तो एंगल ए ओ बी जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल मान लीजिए इसको एक्स लेते हैं, इज इक्वल टू ये वाला एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी ये होगा। इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट किया ना अपना, जब पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका ये इक्वल होता है। यहाँ पे मान लीजिए ये वाला एंगल ऊपर वाला और नीचे वाला, इसे हम डबल बार से दिखा दे रहे हैं, दो बार करके, तो ये दोनों भी अपने से इक्वल रहेगा, तो इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक ज़्यादा आपको हार्ड नहीं है ना। क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं सम रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के बारे में अब बात करते हैं, क्या होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि पैरेलल लाइन होता क्या है। देखिए पैरेलल लाइन क्या होता है, कोई भी दो लाइन है जो कि कभी इंटरसेक्ट ना करे अपने में, इसी को बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये दो लाइन है, ये दोनों कभी अपने आप में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसी को बोल देते हैं हम लोग पैरेलल लाइन, ठीक है। सिंपल सा बात है, पैरेलल लाइन आप पढ़े भी होंगे, ज़्यादा कुछ हार्ड है भी नहीं, ईजी तो है, ज़्यादा कुछ आपको सोचना भी नहीं है। अब इसी में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आज ट्रांसवर्सल पढ़ना है। देखिए पैरेलल लाइन में क्या होता है, कोई भी एक जो लाइन काट देता है इसको बीच से, दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए जाता है। ट्रांसवर्सल किसी कहते हैं जो कि दोनों लाइन को, जो पैरेलल लाइन है उन दोनों को इंटरसेक्ट करेगा ना, तो इसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। तब इसमें आपको कुछ रिजल्ट्स पढ़ना है। चलिए इसे बड़ा बनाते हैं और बड़ा बना के आपको सब समझाते हैं, एक ही में आप सब समझिएगा क्या होता है रिजल्ट। मान लीजिए कितना बड़ा बना दीजिए, ये पैरेलल लाइन है दोनों में और ये एक ट्रांसवर्सल खींचा गया, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल में आपको कुछ एंगल बना देते हैं, जो कि एंगल आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही आसान एंगल है, आपको ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगेगा। तो इतना आप देखिए एंगल बन गया, ठीक है। अभी आप समझिए कैसे कैसे एंगल बना। देखिए ये जो वन लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, इसको 3 लिख देते हैं, इसको 4 लिख देते हैं, इसको 5 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ समझना पड़ेगा। इसमें 3 चीज़ आपको समझना है। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको समझना है, करस्पॉन्डिंग एंगल समझना है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी समझना है,
तो चलिए इन सब का एक एक करके बात करते हैं कि क्या क्या होते हैं ये सब। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो आपको पता होगा, देखिए जो जेड टाइप बनाएंगे ना, जेड टाइप देखिए इन दोनों के बीच में जो ये और ये एंगल रहते हैं ना, ये इक्वल रहते हैं, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझने का सबसे ईजी तरीका है, तो यहाँ पे देखिए एक जेड बन रहा है, यहाँ से इसको धरिए और यहाँ पे ये, तो देखिए 6 और 2, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया, ठीक है, ये इक्वल हो गया। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ऐसे ही करके आप मैच भी कर सकते हैं। तो बता दिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक ना, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो ये बहुत ही सिंपल एंगल होता है। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं, तो ये देखिए ऊपर वाला 1 जो है 1 इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 6 इज इक्वल टू 8 होगा, और यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 7 होगा। ये लिख देते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4, सॉरी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। ऐसे ही करके ये सभी आगे आप कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल समझिए क्या होता है, ये ऐसा ऐसा एंगल, ठीक है। आप देखिएगा तो अच्छे से हम बता दे रहे हैं, ये एंगल है ये वाला और ये वाला, ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। ऐसे ही आप चारों साइड कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है। और ये हम बनाए देखिए, इसी का ये वाला होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ भी होता है। ऐसे देखिए यहाँ पे 1 और 6 है ना, 1 और 6 है, तो ये दोनों अपने में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा क्या होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। देखिए जो अपने में ये दोनों अंदर अंदर है ना, जो यहाँ से देखिए एक हम एंगल से एंगल बनाए और ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल अपने में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल आएंगे। मान लीजिए ये है क्या है, 3 है और यहाँ पे 2 है, तो एंगल 3 और 2 आएगा यहाँ पे, एंगल 2, ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल आएगा। समझ में आ गया, ये बहुत ही ईजी है। अब इसमें कुछ कुछ आपको थ्योरम्स पढ़ने हैं, या फिर आप बोल सकते हैं रिजल्ट्स है जो कि आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसमें आपको कुछ कुछ पढ़ना है चीज़ जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद रखेगा। और वो क्या क्या चीज़ है, देखिए जैसे कि इन दोनों का सम 180 रहता है। मान लीजिए 1 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया एक, और यहाँ पे मान लीजिए एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 4 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी होता है इसमें, ठीक ना। याद रखिएगा अंदर ही अंदर जो अपोजिट एंगल रहते हैं वो भी इक्वल रहते हैं। जैसे कि अच्छा से बनाते हैं, यहाँ पे देखिए ये 2 लाइन है, यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो एस बनाते दिखेगा ना आपको, यहाँ पे देखिए जो एस बनाते दिखेगा ना यहाँ पे, वो समझ लीजिएगा कि आपका इक्वल रहेगा एंगल, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल खींचे हैं, ठीक है। तो आप बहुत ईजी समझ में पूरा रिजल्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के क्या रिजल्ट्स होते हैं, बहुत ईजी, आपको ज़्यादा हार्ड है भी नहीं, आपको इसमें जितना भी था बहुत ही ईजी था। आपको बस याद करना, एक बार देखना है और बुक में से आप प्रैक्टिस करते जाएगा तो अपने समझ में आता जाएगा कि कौन कौन कैसे कैसे कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। यूजेस आपको पढ़ना है ना असल में। तब आगे क्या है, चलिए अब आगे बात करते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स बहुत ही शानदार है और इसको आपको समझने में ज़्यादा कुछ परेशानी होगा नहीं, क्योंकि ट्रायंगल्स तो आप बचपन से खेलते आ रहे हैं और ज़्यादा हार्ड है भी नहीं। ट्रायंगल्स क्या होता है, देखिए एक क्लोज्ड फिगर होता है, 3 साइडेड क्लोज फिगर होता है। ट्रायंगल से इससे बढ़िया कोई डेफिनेशन क्या हो सकता है भाई, 3 साइडेड क्लोज फिगर होता है, ठीक है। ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल हम बना देते हैं, ये अब अगर बनाए तो ये क्या है, ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, बहुत ही ईजी है ट्रायंगल्स। आप इतना समझिए कि ट्रायंगल होता क्या है, 3 साइडेड क्लोज फिगर होता है ट्रायंगल, ठीक है ना। इसी का एक ये वर्टेक्स हो गया ए बी और सी, साइड हो गया ए सी, ये एक साइड हो गया, ये देखिए ये वाला एक साइड हो गया, ए बी हो गया एक साइड और बी सी एक साइड हो गया, बहुत ही सिंपल है। और एंगल ए एंगल हो गया, एंगल बी एंगल हो गया, और ये एंगल सी हो गया। ये होता है ट्रायंगल में, ये पूरा कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल के बारे में। अब जल्दी बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप बात करते हैं, चलिए आगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स के हिसाब से टाइप्स कितने सारे हैं, ठीक है, साइड्स के हिसाब से। तो 3 टाइप में बटे हुए हैं साइड के हिसाब से। देखिए एक होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिनका 60 डिग्री एंगल होता है तीनों में, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ भी 60 डिग्री। ये तीनों 60 है और ये सब साइड इक्वल रहते हैं, तीनों साइड जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए ए बी सी, ये सब इक्वल रहेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो ये क्या रहता है, इसका 2 साइड ये वाला और ये वाला इक्वल रहता है, और ये एंगल भी इक्वल रहता है। सारा प्रॉपर्टी भी बता दे रहे हैं आपको, ये और ये एंगल इक्वल रहता है, ये एंगल इक्वल नहीं रहता और ये साइड इक्वल नहीं रहता, ठीक ना। ये आप समझ लीजिएगा, ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल की। स्केलेन ट्रायंगल क्या रहता है, जिसका तीनों में से कोई साइड इक्वल नहीं रहता ना, कोई साइड इक्वल नहीं है इसमें, ए बी सी, और कोई एंगल भी इक्वल नहीं है। ये हो जाता है आपका स्केलेन ट्रायंगल, सिंपल है। चलिए ये हो गया स्केलेन,
ये आइसोसेलेस स्केलन हो गया। ये क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की बात की है ना, हम साइड्स की बात की है। अब एंगल्स की बात की हम ज़्यादा आपको अभी बता दिया एंगल्स के बाद में, पर एंगल्स आपको पढ़ना था आगे, तो चलिए आप समझिए, तो ज़्यादा कोई बात नहीं है, वैसा बात नहीं है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको पता होगा, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, मतलब क्या होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर यही बाहर के जो बाउंड्रीज रहते हैं इसे पेरीमीटर बोलते हैं। इसको इसका अब लेंथ को ऐड कीजिएगा, इन तीनों के लेंथ को ऐड कीजिएगा तो सम ऑफ इट्स ऑल लेंथ ही तो होता है इसका पेरीमीटर ट्रायंगल का। सिंपल सा है, पेरीमीटर का लेंथ आपको ज़्यादा कुछ वो है नहीं, हार्ड है नहीं। पेरीमीटर ऐसे निकलता है, तीनों साइड का आप लेंथ निकाल दीजिए और पेरीमीटर निकल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ एंगल के बारे में, जो कि दूसरा एंगल्स के बेसिस में कितने पार्ट्स है ट्रायंगल के और कितने पार्ट में ये बटे हुए हैं, तो चलिए वो बात करते थे। तो बेसिस ऑफ एंगल में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, चलिए हम आपको बता देते हैं अच्छी तरीके से क्या क्या होता है एंगल में बेसिस में। एक होता है राइट एंगल, जिसका एक साइड 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाला इसको हम लोग हाइपोटेनिस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये होता है एक ट्रायंगल, समझ में आ गया। इसका एक 90 डिग्री होता है, और ये दोनों क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है ना, 90 से छोटा होता है, क्योंकि एक 90 हो गया तो ये दोनों क्या हो गया, 90 से छोटे होंगे, क्योंकि आगे पढ़ेंगे इसके थ्योरम में, क्योंकि तीनों साइड के सम होते हैं 180 डिग्री, ठीक है। अभी बता दिए, पर आगे भी पढ़िएगा, ठीक है। अब इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल आता है, जिसमें सब क्या होते हैं, छोटे होते हैं, सब 90 से छोटे होते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं आगे ऑब्ट्यूज एंगल का। तो इसमें देखिए होता क्या है, एक यहाँ पे 90 से बड़ा रहेगा और दो छोटा रहेगा, क्योंकि 90 से बड़ा अगर तीनों रह गया तो कैसे होगा, वो तो 90 से 180 से ज़्यादा चल जाएगा, तो इसका अलग फंडा रहता है। देखिए ये बताते हैं, कोई भी शेप है, शेप में आपको जाने जाना है, इसमें इसका सबसे बड़ा आप समझना पड़ेगा कि क्या होता है ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है, देखिए एक इसका एंगल का मेजर होता है 90 से ज़्यादा पर 180 से कम रहता है, ठीक। तो ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ज़्यादा कुछ चीज़ में हार्ड है नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप समझ लीजिए क्या होता है ये ट्रायंगल से रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं एल्टीट्यूड और मीडियम के बारे में। तो देखिए मीडियम क्या होता है, कोई भी एक साइड को अगर कोई लाइन अगर इक्वल हिस्सा में बांट दे रहा है तो इसे हम लोग मीडियम बोलते हैं। और कोई भी लाइन जो कि परपेंडिकुलर है, देखिए अब इसी में हम खींच रहे हैं ये जो कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो इसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। सिंपल सा बात था, ये रिलेटेड आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब बात करते हैं सम बेसिक टर्म्स जो कि रिलेटेड है, तो यही एल्टीट्यूड और मीडियम है। अब बात करते हैं सम रिजल्ट्स ऑन ट्रायंगल। रिजल्ट्स क्या क्या है, मतलब कोई थ्योरम्स आपको समझा दे रहे हैं कि क्या क्या थ्योरम्स है ट्रायंगल्स के बेस पे। तो सिंपल सा थ्योरम है, चलिए इसका नाम अगर लिखिएगा तो ये तो राइट हो गया, राइट एंगल हो गया, ये हो गया एक्यूट, ऑब्ट्यूज ये हो गया मीडियन, एल्टीट्यूड, मीडियन, ये हो गया आपका सारा नाम हो गया। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी 90 से बड़ा, ये देखिए 90 से बड़ा लग रहा है आपको क्योंकि ये ज़्यादा एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ये एक्यूट एंगल होगा दो, सिंपल सा बात है। अब बात करते हैं कोई थ्योरम्स, जैसे कि आपको बता ही दिए थे इसमें हम लोग कि सब 90 तीनों साइड के तीनों एंगल के सम क्या होते हैं, 180 होते हैं। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, किसी भी ट्रायंगल का यही होता है, एंगल का सम 180 ही होता है। बहुत ही सिंपल थ्योरम था। और इसमें दो चीज़ आपको समझना है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। तो देखिए कोई भी ट्रायंगल है, अगर आप बताते हैं यहाँ पे देखिए कोई भी एक ट्रायंगल है, तो ये जो अंदर के एंगल जो क्लोज्ड फिगर मतलब अंदर के साइड के एंगल रहते हैं इसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। और जो ये बाहर के एंगल है, ये यहाँ भी बना सकते हैं आप, यहाँ भी बना सकते हैं, और ऊपर जाके ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो इसी पे एक थ्योरम है और बोल सकते हैं कि रिजल्ट है। देखिए क्या होता है कि ये कोई ट्रायंगल है आपका, यहाँ से दीजिए, ये है, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये कोई 3 है। तो ये एक थ्योरम क्या कहता है कि देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इन दोनों अपोजिट साइड के सम को क्या बोलते हैं, इन दोनों के सम का वैल्यू आता है ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। आप ये समझने की कोशिश की, अपोजिट साइड है, देखिए ये एंगल यहाँ पे है तो इनके अपोजिट साइड, ये वाला एंगल नहीं खींच रहे ना हम, ये वाला अगर करिएगा तो लीनियर पेयर में आ जाएगा। देखिए ये भी आपको समझा ही देते हैं क्या होता है। देखिए ये अगर मान लीजिए ट्रायंगल बनाए हम ऐसे लंबा करके, ये जो एंगल रहेगा और जो ये एंगल रहेगा, मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है तो आप 180 से माइनस करके आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप समझ में आ गया कैसे होता है। ये सब कुछ बहुत ही ईजी और बहुत बेसिक थ्योरम थे, और इसी थ्योरम्स और जो भी रिजल्ट के साथ ये आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत ही शानदार चैप्टर था, तो बहुत ही मज़ा आ गया होगा। तो बहुत ही शानदार चैप्टर था, बहुत ही मज़ा आया होगा आप सभी को, क्योंकि ये बहुत कुछ ज़्यादा हार्ड चैप्टर था नहीं, और बहुत ही
ईजी वे में आप समझ सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ कुछ आपको थ्योरम्स और रिजल्ट्स याद करने पड़ेंगे, जो कि ज़्यादा कुछ हार्ड है भी नहीं। तो ज़रूर इसे याद कीजिएगा, और ऐसे ही हमें मोटिवेट करने के लिए जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी शानदार वीडियो लाने के लिए, क्योंकि मस्तिष्क 0.9 में ऐसे ही शानदार शानदार वीडियो आते रहेंगे क्लास 9 के बच्चों के लिए। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे की सीरीज़ के सफ़र में। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और शानदार वीडियो में। जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। धन्यवाद।